बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ना अल्कीन्स के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, अल्कीन्स में 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो अल्कीन्स के अंदर एक रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शंस। जो दूसरी टाइप के रिएक्शंस हैं वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और जो थर्ड टाइप्स के रिएक्शन हैं वो हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जो पॉलीमराइजेशन है वो भी एडिशन के थ्रू ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक ही तरह के सबस्ट्रेट बेसिकली ऐड होते हैं। तो इसलिए हमने जो पॉलीमराइजेशन है एडिशन होने के बावजूद इसको एक सेपरेट कैटेगरी में यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये 3 तरह के रिएक्शंस हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन जो हैं वो हैं एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, इससे पहले जब हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एडिशन रिएक्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। यानी एडिशन में ये हो सकता है कि आपके पास सपोज़ ये 2 मॉलिक्यूल हैं और 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स चेंज होके क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यानी इसमें पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के एडिशन रिएक्शन यहाँ पे तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, उन एडिशन रिएक्शंस में जो मेन एडिशन रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों की। तो किन किन के एडिशन हम करेंगे, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ, तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। नंबर 1 हाइड्रोजन की एडिशन हम करेंगे। नंबर 2 जो एडिशन हम करेंगे वो एडिशन करेंगे हैलोजन की एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ X2। नंबर 3 जो एडिशन हम करेंगे वो हम करेंगे हैलो एसिड्स की एडिशन करेंगे, यानी HX की एडिशन करेंगे। उसके बाद जो एडिशन हम करेंगे वो हम करेंगे हाइपो हैलो एसिड्स की एडिशन हम करेंगे, यानी HOX की एडिशन हम करेंगे। उसके बाद जो एडिशन हम करेंगे वो किसकी एडिशन करेंगे, ओजोन की एडिशन करेंगे, O3 की एडिशन। ओजोन के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन भी कंसीडर कर लेते हैं। और एक और रिएक्शन है जिसके अंदर भी एडिशन होती है, और वो एडिशन कौन सी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। सो O3 की एडिशन और नंबर 6 पे O2 की एडिशन। तो ये 6 टाइप ऑफ एडिशन हम पढ़ेंगे। आल्दो कि इसके अंदर आप देखें तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन जब ऐड हो रही है तो ऑक्सीजन के ऐड होने वाले रिएक्शंस को हम एडिशन भी कहते हैं। बिसाइड डैट हम वाटर की एडिशन भी पढ़ेंगे। सो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो पहली टाइप के रिएक्शन है हाइड्रोजन की एडिशन। सो हाइड्रोजन की जो एडिशन है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। अब जो हाइड्रोजिनेशन है वो क्या होती है, हाइड्रोजिनेशन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसके लिए क्या होता है कि हम कुछ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जो बच्चों इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कैटलिस्ट बेटा यूज़ होते हैं निकल, प्लैटिनम, प्लाडियम, और सम टाइम हम रैनी निकल भी उसको कहते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर की रेंज यूज़ करते हैं, टेम्परेचर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, वो 200 टू 250 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो प्रेशर यूज़ करते हैं, डैट प्रेशर इज़ 1 to 1.5 ATM। 1 to 1.5 ATM जो है ना, इसमें हम प्रेशर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है,
एडिशन हाइड्रोजनेशन के अंदर, हाइड्रोजनेशन चूँकि हम अल्कीन्स की पढ़ रहे हैं तो अल्कीन्स पे जब हाइड्रोजन ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे ये जो आपकी अल्कीन है ये किस में चेंज हो जाती है, अल्केन्स में चेंज हो जाती है। यानी कि अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। सो यहाँ पे आप देखें कि जो आपका डबल बॉन्ड है ईन, वो किस में चेंज हो जाता है, एन्स में। और ज़ाहिर है इसमें जनरल फार्मूला भी चेंज होता है। जनरल फार्मूला कैसे चेंज होता है, CnH2n होता है। इसमें आप देखें 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड होने के बाद जो जनरल फार्मूला चेंज होगा वो क्या होगा, CnH2n+2। तो अगर हम इसका कोई रिएक्शन लिखें, सपोज़ हम अगर इसमें इथीन पे हाइड्रोजन ऐड करवाएं, सपोज़ इफ़ वी हैव इथीन, तो इथीन का क्या फार्मूला होता है, इथीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो इसका डबल बॉन्ड है, इसका जो डबल बॉन्ड है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और इस पाई बॉन्ड की जगह 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड हो जाते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन आप करवा सकते हैं। और इसमें जो मैंने वही कहा कि टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 250 डिग्री या 2 से 250 डिग्री तक हम टेम्परेचर ले सकते हैं। सो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट चेंज होके क्या बना देगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 एंड CH3। तो आप देखें डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड की जगह कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गए। इसकी हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। उस एग्ज़ाम्पल में बच्चों हम ले लेते हैं प्रोपीन को या ब्यूटीन को। तो सपोज़ हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज़ CH3 और CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये मिथाइल प्रोपीन है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें, इसमें हाइड्रोजन ऐड करें किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में। और वही बात है कि हम टेम्परेचर को 250 डिग्री तक ले लें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन को ले लेगा और दूसरा कार्बन दूसरे हाइड्रोजन को ले लेगा। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ डैट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। तो सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाता है, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोपीन था, प्रोपीन चेंज हो जाता है प्रोपेन में। तो आप देखें इसका नाम था 2 मिथाइल प्रोपीन और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी एल्कीन है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, अल्केन में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आप इसमें फर्दर चेक करें तो इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, यूज़ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन नहीं, वेजिटेबल घी, प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। सो वेजिटेबल ऑयल से हम क्या करते हैं, इसमें वेजिटेबल घी प्रिपेयर करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से इस तरह हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। सम टाइम हम क्या करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में भी हाइड्रोजनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, लेट्स से ये कंपाउंड है। अब आपको नोमेनक्लेचर में बताया था, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। इस पे अगर हाइड्रोजन ऐड करें तो इसके हाइड्रोजन ऐड करने पे यहाँ से ये बांड टूट जाते हैं और साथ में ये बांड भी टूट जाते हैं। तो निकल की मौजूदगी में ये जो आपका साइक्लोहेक्सीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइक्लोहेक्सेन में।
सो आप देखें तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और ये एक अल्केन है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये साइक्लिक अल्केन है और एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये था हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन के बाद दूसरी जो एडिशन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। सो दूसरे नंबर पे जो एडिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब जो हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोहेलोजिनेशन इज़ एडिशन ऑफ हेलो एसिड या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलाइड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हेलो हाइड्रेशन। यानी यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो और हेलो। तो हाइड्रो से मुराद यहाँ पे एच है, हेलो से मुराद यहाँ पे एक्स है। और एक्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड और जो हैलोजन एसिड हैं वो कौन से होते हैं, हैलोजन एसिड बच्चों हो सकते हैं जिनको हम जनरली HX कहते हैं। और HX कौन कौन से हो सकते हैं, HX, HCl, HBr और HI को कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनको हेलो एसिड्स कहते हैं। तो एडिशन ऑफ हेलो एसिड इज़ कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो अल्कीन है, अल्कीन्स में जब हेलो एसिड्स ऐड होते हैं तो हेलो एसिड ऐड होने पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है अल्काइल हैलाइड। क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई अल्कीन है, सपोज इफ़ वी हैव दिस अल्कीन दैट इज़ इथीन। सपोज़ इथीन पे हम कोई हेलो एसिड ऐड करते हैं, सपोज़ HCl या HBr, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखें ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक कार्बन के साथ Br अटैच करें, दूसरे के साथ H अटैच करें, जहाँ पे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। क्योंकि इस अल्कीन को अगर आप देखें तो इसका नाम है इथीन। ये जो इथीन है, ये इथीन बच्चों सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जितने कार्बन हैं या एक जैसा एनवायरनमेंट है। सो ये जो हाइड्रोजन है, ये सपोज़ हम CH2 के साथ अटैच करते हैं तो CH2 किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। और ये जो Br है, ये CH2 के साथ अटैच करें तो ये जो CH2 है इसके साथ जब Br अटैच होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में Br एक कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों क्या अटैच हो गया, Br अटैच हो गया। सो Br अटैच होने की वजह से जो इसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है, इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। अब अगर आप इथाइल ब्रोमाइड को देखें तो इस इथाइल ब्रोमाइड में ये जो पाई बांड है, ये वाला पाई बांड, ये पाई बांड जो है वो ब्रेक हुआ है। इस पाई बांड के ब्रेकेज की वजह से इसके एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरे कार्बन पे कौन ऐड हो गया, Br ऐड हो गया। तो देखा जाए तो ये एडिशन है। और एडिशन में कौन सी एडिशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन यहाँ पे हुई है। अब इसका हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि मैकेनिज़्म कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि ये तो हमने बात की है किसकी, सिमेट्रिकल अल्कीन्स की। तो फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। बच्चों जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में दो बातें हैं। एक तो ये है कि उसमें हम H और Br जहाँ मर्ज़ी अटैच कर दें। दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से है, सपोज़ हमारे पास ये कोई अल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हम ले सकते हैं।
सपोज़ इस पे हम कोई हेलो एसिड ऐड करते हैं, सपोज़ इस पे HCl ऐड कर देते हैं। अब जब हम इस पे HCl ऐड करते हैं तो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन लगाएं या कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन लगाएं। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ में लिखता हूँ। सपोज़ कार्बन नंबर 1 के साथ अगर मैं हाइड्रोजन अटैच करूँ तो कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन अटैच करने पे जो Cl होगा वो कार्बन नंबर 2 के साथ आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन को हम कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच करें। अगर हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच करें तो जो Cl होगा वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा। इसका मतलब है हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब जो पहले वाला है वो है 2 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे वाला क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी अल्कीन है, दिस अल्कीन इज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो बच्चों अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए एक रूल है और वो रूल है मार्कोनिकव रूल। क्या रूल है, मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल की अलग से भी एक वीडियो लिस्ट में मौजूद है, नहीं तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। मार्कोनिकव रूल ये है कि जब आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, आपको पता है जो हमारा रिएजेंट है जैसे HCl हमने लिया तो ये अनसिमेट्रिकल है या पोलर रिएजेंट है। सो आप ये कह सकते हैं कि मार्कोनिकव रूल होता किसके लिए है। मार्कोनिकव रूल की दो कंडीशंस हैं। जो रिएजेंट है वो क्या होना चाहिए, दिस इज़ पोलर रिएजेंट। रिएजेंट कैसा होना चाहिए, पोलर रिएजेंट होना चाहिए। और जो आपकी अल्कीन है वो कैसी होनी चाहिए, फार अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स भी अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए और जो रिएजेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल या पोलर। तो उसका रूल ये है कि क्या होता है कि ये रूल आपको कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो होगा उस कार्बन के साथ आएगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होंगे, या नेगेटिव पार्ट वहाँ पे होगा यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन होंगे। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि व्हेन पोलर reagent adds on unsymmetrical alkene, on unsymmetrical alkenes, then तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ नेगेटिव पार्ट of reagent, negative part of reagent attached with carbon having least number of हाइड्रोजन एटम, विद कार्बन जिसके पास क्या होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब आपके पास क्या हो, पोलर रिएजेंट हो, क्या हो, पोलर रिएजेंट। तो देखें व्हेन पोलर रिएजेंट एड्स ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच विद दैट कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ अटैच होगा। यह मार्कोनिकव रूल है। अब इस मार्कोनिकव रूल को आप एक और कंपाउंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और उस कंपाउंड में हम कोई ब्रांच्ड अल्कीन ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये अल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखें तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन।
इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन, इसका नाम है। अब इस पे आप क्या करते हैं कि आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं। सपोज़ आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन नहीं, कोई हेलो एसिड ऐड करते हैं, HCl ऐड कर दें आप। अब यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। रूल क्या कहता है, रीजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच करें जहाँ पे लीस्ट हाइड्रोजन हो, या पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच करें जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो अब देखें ये क्या होगा, CH2 किसको ले लेगा, H को, ये बॉन्ड Cl की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो Cl होगा ये किसके साथ आएगा, कार्बन नंबर 2 के साथ आएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, फिर CH3, Cl अटैच हो जाएगा कार्बन नंबर 2 के साथ, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, CH3। तो आपके पास ये कंपाउंड बन गए। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 2-मिथाइल और प्रोपेन। तो ऊपर वाला जो कंपाउंड था वो प्रोपेन था, और नीचे वाला कंपाउंड क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। तो डैट वाज अबाउट मार्कोनी रूल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हैलोजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो लेंथी बॉन्ड होता है वो जल्दी टूटता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, तो जो हैलोजन एसिड है उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होंगे बच्चों, उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होंगे, ये कभी कभी MCQ में भी आ जाता है कि HI विल ब्रेक फास्टर कंपेयर टू HBr, कंपेयर टू HCl, कंपेयर टू HF। उसकी वजह ये है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है HF से किसकी तरफ, HI की तरफ, क्योंकि जो साइज़ होता है आयोडीन का वो लार्जर होता है। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो किधर इंक्रीज़ होती है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होती है HI से HF की तरफ। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो ये होता है, डेट्स वाई HI इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एसिड वाइल HF इज़ लीस्ट रिएक्टिव। इस वजह से हम क्या करते हैं कि HI और HBr को प्रेफर करते हैं इस रिएक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन। नेक्स्ट अल्कीन का रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। बेसिकली हाइड्रा वाटर को कहते हैं, तो एडिशन ऑफ वाटर को क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। तो वाटर जैसे ही ऐड होता है, वाटर क्या करता है कि अल्कीन पे ऐड होने के बाद क्या बनाता है, तो वाटर एड्स ऑन अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल्स। वाटर की एडिशन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। सपोज़ अल्कीन और इसमें वाटर ऐड होता है, तो वाटर ऐड होता है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड, और इसको ज़ाहिर है हीट भी हम करते हैं, तो हीट करने पे ये क्या बना देते हैं, अल्कोहल। अब बात ये है कि वाटर भी जो है वो पोलर है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी पोलर है। तो रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन में पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और उसके बाद जो है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि कोई सिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं। सपोज़ ये इथीन ले लेते हैं, तो इथीन पे जब हम एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड की पोलैरिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इस वजह से जो सल्फ्यूरिक वाटर
जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप ऐड करते हैं, तो वाटर में मौजूद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पहले रिएक्ट कर जाता है। सो क्या होता है कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे के साथ SO4H ग्रुप अटैच होता है। सो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है, CH3 और CH2। इसको हम कहते हैं अल्काइल। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड विच ग्रुप, दिस इज़ कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। तो हमारे पास क्या बनता है, वी गेट दिस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस ग्रुप इज़ फॉर्म डेट इज़ कॉल्ड अल्काइल CH2 और OSO3H ये ग्रुप हमारे पास बनता है। OSO3H स्पेस कम है तो मैं इस तरफ लिखता हूँ कि हमारा जो अल्कीन है, अल्कीन सपोज़ ये अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं OSO3H। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक कार्बन के साथ H दूसरे के साथ SO3H, तो ये अटैच होकर क्या करता है CH2 और साथ क्या बना देता है OSO3H। तो बच्चों अगर आप इसको देखें तो इसको हम कहेंगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये है अल्काइल, और इसको अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन और ये क्या है SO4, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं 100 डिग्री पे, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोलिसिस पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस पे वो कन्वर्ट हो जाता है आपके अल्कीन में, अल्कोहल में CH2, और साथ में क्या होता है OSO3H। अब इसकी आप करें हाइड्रोलिसिस, HO और H वाटर डालें। अब आप देखें तो इसके ऊपर चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो आपका H है, H विल कंबाइन विद HSO3, इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि ये जो OH है ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ। तो O जब अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगा तो अल्काइल ग्रुप क्या है CH3CH2, इसके साथ कौन कंबाइन होगा OH। तो अब देखें OH कंबाइन होने पे क्या बन गया, हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया है, प्लस जो दूसरी चीज़ इसमें बनी है वो क्या बनी है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है, एज वेल एज ये असिस्ट भी कर रहा है, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। सो अब देखें पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ है, उसके बाद जाके कौन ऐड हुआ है, वाटर ऐड हुआ है। अब ये तो बात हमने की थी सिमेट्रिकल अल्कीन की। अब अगर सपोज अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनी है, कौन सी अल्कोहल बनी है, प्राइमरी अल्कोहल बनी है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो फिर कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो फिर क्या कंडीशन होगी, सपोज इफ़ वी हैव एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो फिर सिचुएशन क्या होगी, सपोज हमारे पास ये अल्कोहल है, अल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे ज़ाहिर आपने वाटर ऐड करना है। मैंने आपको पहले बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू वाया सल्फ्यूरिक एसिड ये ऐड होगा SO3H, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो अब देखें कि वही यहाँ पे मार्कोनी का रूल यूज़ होगा, तो CH2H को लेगा और O किसके पास जाएगा, सेकेंड कार्बन के पास जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा डेट इज़ CH3, और फिर क्या होगा CH, कार्बन नंबर 1 चेंज हो जाएगा CH3 में, और ये क्या बनाएगा OSO3H। जनरली इसको क्या कहते हैं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और असल नाम इसका क्या है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस पे ज़ाहिर है क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस पे वाटर ऐड होगा। जब इस पे वाटर ऐड होगा तो इसके ऊपर देखें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो आपका O है ये किसको पिक कर लेगा, H को, तो ये बॉन्ड
इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो OH कहाँ आ जाएगा, OH कार्बन नंबर 2 के पास आ जाएगा। कार्बन नंबर 2 के पास जब ये आ जाएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डैट प्रोडक्ट वुड बी, आप देखें CH3 और CH3 और इसके साथ कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच हुआ है, तो OH अटैच हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ बनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड वापस क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो अब देखें ये हमारे पास बन गया है क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो देखा जाए तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होंगी तो सिमेट्रिकल अल्कीन में हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अनसिमेट्रिकल होंगी तो फिर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगी बल्कि सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल बन सकती हैं। सो ये वाला रिएक्शन जो होता है ये हीटिंग पे होता है। हम क्या करते हैं 100 डिग्री पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। सो ये जहन में आपने रखनी है कि अगर सिमेट्रिकल होंगी तो प्रोडक्ट और होगा, अनसिमेट्रिकल होंगी तो प्रोडक्ट और होगा। अब आप देखें तो रिएक्शन में हुआ क्या है, रिएक्शन में बाद स्टूडेंट क्वेश्चन ये करते हैं कि यहाँ पे तो वाटर ऐड नहीं हो रहा, ऐड तो सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है। एक्चुअली अगर ओवरऑल आप देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ है, ओवरऑल आपके रिएक्शन में एक कार्बन पे H ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये CH2 था तो CH2 किस में चेंज हो गया, CH3 में। और ये क्या था, CH। ये जो CH है इसके साथ कौन ऐड हुआ है, OH ऐड हुआ है। सो अगर देखा जाए तो एक कार्बन पे H ऐड हुआ है, दूसरे कार्बन पे OH ऐड हुआ है। तो जब H और OH ऐड होते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके कंपाउंड में कौन ऐड हुआ है, वाटर ऐड हुआ है। वाटर के ऐड होने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन हम कहते हैं। अब हाइड्रेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब एडिशन ऑफ हैलोजन क्या होती है, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, इट इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी अगर कंपाउंड में अल्कीन में ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह ऐड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो हैलोजेंस हैं इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो कुछ यूँ है कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्या, आयोडीन। यानी कि यहाँ पे सबसे जो कम रिएक्टिविटी है वो आयोडीन की है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। वजह ये कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन जो है वो सबसे क्या है, लो है। यही वजह है कि नॉर्मली फ्लोरीन को क्या करते हैं, फ्लोरीनेशन को अक्सर क्या करते हैं, अवॉइड करवाते हैं। अगर फ्लोरीन ऐड हो तो हम फ्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीन ऐड हो तो क्लोरीनेशन कहते हैं, ब्रोमीन ऐड हो तो ब्रोमीनेशन कहते हैं, आयोडीन ऐड हो तो आयोडीनेशन कहते हैं। तो अल्कीन्स हैलोजन के साथ, अल्कीन्स प्लस हैलोजेंस इन दी प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट शर्त है वो क्या है, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, इनर्ट। तो इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में जो आपके अल्कीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, डाई हैलाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, डाई हैलाइड्स में। और ये जो डाई हैलाइड्स हैं वो भी कौन से डाई हैलाइड्स होंगे, विसिनल डाई हैलाइड्स होंगे। कौन से डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। अब विसिनल डाई हैलाइड कौन से होते हैं बच्चों, जो विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं ये वो डाई हैलाइड्स होते हैं जिसमें, विसिनल डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होते हैं जिसके अंदर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच हों। यानी हम कह सकते हैं क्या, डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स हैविंग 2 हैलोजेंस एट कंसेक्यूटिव कार्बन, डाई हैलाइड्स containing 2 X mean halogen at adjacent carbon atom। यानी एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर 2 हैलोजन अटैच हों तो हम ऐसी डाई हैलाइड्स को क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स। यानी एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2 हों तो उनको विसिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। अब विसिनल डाई हैलाइड की मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ। विसिनल डाई हैलाइड की एग्जांपल ये हो सकती है कि सपोज़ ये हमारे पास कोई 2 कार्बन हैं,
इन दो कार्बन्स में ज़ाहिर है ये उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम लिखेंगे। तो अगर इनके साथ ये हैलोजन अटैच हों, एक हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो और एक दूसरे के साथ अटैच हो, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड। अब विसिनल डाईहैलाइड की मैं कोई आपको स्पेसिफाइड एग्जांपल बताता हूँ। तो बच्चों विसिनल डाईहैलाइड की जो स्पेसिफाइड एग्जांपल है वो ये हो सकती है, सपोज़ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, दो अगर Br अटैच करें तो ये एक विसिनल डाईहैलाइड है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,2-डाई ब्रोमो इथेन। बच्चों ये जो 1,2-डाई ब्रोमो इथेन है, दिस इज़ अ विसिनल डाईहैलाइड। ये एक विसिनल डाईहैलाइड है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये ऐसी डाईहैलाइड है जिसमें दो हाइड्रोजन कंसेप्टिव कार्बन के साथ अटैच हो। अब कोई रिएक्शन देखते हैं। सपोज़ हमारे पास इथीन है और इथीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। सपोज़ इफ़ वी हैव इथीन, तो इथीन को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। सपोज़ वी हैव ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन एटम, और हम क्या कर रहे हैं कि इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली इनर्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा CS2, ऐसे सॉल्वेंट जिनकी पोलैरिटी ज़ीरो हो, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एल्कीन भी सिमेट्रिकल है और रीएजेंट भी सिमेट्रिकल है, तो इसमें मार्कोनिकव रूल यूज़ नहीं होगा। तो मार्कोनिकव रूल यूज़ नहीं होगा तो आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और आपके दोनों कार्बन्स पे एक एक ब्रोमीन का एटम ऐड हो जाएगा। सो आप यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ दें तो एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच कर दें, एक ब्रोमीन आप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, विसिनल डाईहैलाइड आपके पास ये बन गया है। सो दिस इज़ विसिनल डाईहैलाइड। अब जो रिएक्शन का मैकेनिज़्म है उसमें 2 स्टेप्स हैं यानी रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। सो इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन से होंगे। सो स्टेप 1 यानी रिएक्शन में देयर आर 2 स्टेप्स। सो आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में आपका जो हैलोजन है, हैलोजन मॉलिक्यूल पोलराइज होता है। अब इसको पोलराइज कौन करता है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कैसे पोलराइज हो सकता है। असल में होता है कि दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब Br के पाई इलेक्ट्रॉन के करीब जाते हैं तो इस Br के पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जब इसके पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो क्या होता है कि ये पोलराइज होता है। पोलराइज होने पे इसके एक एंड पे, एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। लिहाजा क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड टूटता है तो टूटने की वजह से क्या होता है कि आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाता है, और साथ में क्या बनता है आपके पास, यहाँ से जो एटम निकलता है वो कौन सा निकलता है, Br नेगेटिव निकलता है, ब्रोमाइड आयन। सो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल गई। एक आपका ये बन गया साइक्लिक हैलोजिनोनियम आयन। क्या बन गया, साइक्लिक हैलोजिनोनियम आयन। इसको ज़रा इस केस में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रोमोनियम आयन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में ये जो आपका ये जो Br नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव आके अटैक करता है, और Br नेगेटिव अटैक करके आपका असल प्रोडक्ट बनाता है। देखें ये Br, इस Br के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये अटैक भी बैक साइड से होगा, यानी कि ऊपर वाली साइड से अटैक होगा। जिस साइड पे Br अटैच है उस साइड से अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये जो नीचे वाली साइड है इसके साथ एक बहुत बड़ा बल्की ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा ये बैक साइड पे अटैक करेगा आके, और ये जो बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, Br की तरफ। जब बॉन्ड Br की तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा डैट विल बी, देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों कार्बन के साथ एक एक Br अटैच हो जाएगा। सो Br एक इधर अटैच हो गया, दूसरा Br आपका इधर अटैच हो गया। सो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, विसिनल
डाई हेलाइड या विसिनल डाई ब्रोमोइथीन। अब एक दफ़ा इसको फिर देख लें। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप में जो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो Br2 को पोलराइज़ करते हैं। पोलराइज़ करने के बाद इसको तोड़ते हैं और एक Br जो है दोनों कार्बन के साथ आके अटैच होता है। इसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आइन या साइक्लिक एलोजिनोनियम आइन या एलोनियम आइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो Br है ये नेगेटिव है, ये आके इन कार्बन में से किसी एक कार्बन के साथ आके बांड बनाएगा और ये जो बांड है जिसमें ब्रोमीन अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा और आपके पास जो है ना आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? रिएक्शन इज़ यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड। यानी इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन इज़ यूज्ड टू टेस्ट presence of double bond in the compound, presence of pi bond in the compound। यानी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड्स को चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। असल में होता ये है कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में ये करते हैं कि जो आपका कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये आपका कंपाउंड है, कंपाउंड एक्स, वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं या ब्रोमीन का सॉल्यूशन ऐड करते हैं Br2CCl4 में बना हुआ। अगर यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, अगर इफ़ डीकलराइज, अगर यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, अगर यहाँ पे ये डीकलराइज हो जाता है, इसका कलर ख़त्म हो जाता है, तो कलर ख़त्म होने की वजह से हम ये कहते हैं कि कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड। देन कंपाउंड कंटेन अ डबल बॉन्ड, कंटेन अ डबल बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड। अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है तो कलर क्या हो जाएगा, डिक्लोराइज हो जाएगा। अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट इथीन एंड इथेन केमिकली, तो आप इसमें ये मेंशन करेंगे कि इथीन जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है जबकि इथेन नहीं देता। और इसमें अक्सर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हाउ प्रेजेंस ऑफ या वो प्रेजेंस ऑफ वाली बात तो कर चुके हैं। हाउ इथीन एंड इथेन आर डिफ्रेंशिएटेड यानी कि इथीन और इथेन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें पहले एक लाइन लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि जो इथीन है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है या ब्रोमीन के कलर को डिक्लराइज करता है और इथेन डिक्लराइज नहीं करता। अब जो टेस्ट की केमिस्ट्री है वो क्या है? सो आप इथेन प्लस ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज कलर होता है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड ब्रेक होता तो तब जाके रिएक्शन होता। और जो दूसरा है वो इथीन है। अब इथीन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे अगर आप ब्रोमीन ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि ये क्या करता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। सो दोनों कार्बन्स पे एक एक ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ऑरेंज, और इसका कलर क्या होता है, दिस इज़ कलरलेस। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डिक्लराइज हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टेस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड केमिकली इन द कंपाउंड।